बात सैयदना सिद्दीक अकबर की है। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसा दीन पिला दिया था, यानी भला चाहने का जज्बा किस तरीके से सहाबा के दिल के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा दिया था कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। जब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मसनद खिलाफत पर बैठे तो आपने एक रजिस्टर लिया और रजिस्टर के अंदर आपने काम की तकसीम का सिलसिला शुरू किया। ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा, और उसके बाद रजिस्टर को बंद कर दिया। एक काम था, एक बुढ़िया जो अपाहिज थी, माजूर थी, उसके घर की सफाई और उसको खाना खिलाना। सिद्दीक अकबर ने उस काम के आगे किसी का नाम नहीं लिखा था। रजिस्टर बंद किया, किसी काम से तशरीफ ले गए तो फारूक आजम ने रजिस्टर लिया, खोले, और खोलने के बाद फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि रजिस्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन सब कुछ देखने के बाद एक काम आपने देखा, एक परेशान हाल बुढ़िया का, खाना खिलाने के सिलसिले में किसी का नाम भी लिखा हुआ नहीं। ये काम कौन अंजाम देगा, कोई तस्करा नहीं है। तो फारूक आजम ने सोचा इस बुढ़िया को खाना मैं खिलाऊंगा, इसके घर की सफाई मैं करूंगा। फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु दूसरे रोज सुबह सुबह फज्र की नमाज के बाद खाना लेकर उस बुढ़िया के घर पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, उसके घर की सफाई भी हो गई, बुढ़िया खा करके फ्रेश बैठी हुई है। बुढ़िया से आपने फरमाया, माई क्या बात है, ऐसा लगता है तू खाना खाकर फारिग होकर बैठी है। कहती है हाँ, मैं खाना खाकर फारिग होकर बैठी हूँ, मेरे घर की सफाई भी मामूल के मुताबिक हो गई। उन्होंने पूछा, फारूक आजम ने, औरत नाबीना थी और जानती भी नहीं थी कि कौन आके सफाई करता है। फारूक आजम ने पूछा, माई किसने आकर के सफाई की? कहा वो मुझे नहीं मालूम, एक अल्लाह का बंदा आता है, रोज खिला जाता है, सफाई करके चला जाता है। फारूक आजम ने सोचा होगा कौन, जरा मैं देखूं तो सही। पूछा कौन से वक्त पे आता है? कहा फज्र से थोड़े पहले पहले वो आ जाता है। फारूक आजम इशा की नमाज के बाद चले जाते हैं, उस बुढ़िया के घर की दीवार के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि रात की तारीकी में कौन आता है। जब रात पूरे शबाब पर थी और सुबह के करीब करीब का वक्त होने जा रहा था, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक शख्स आता है, चेहरे पे रुमाल डाला हुआ, पैर के अंदर जूते भी नहीं, चप्पल भी नहीं, उस बुढ़िया के मकान की तरफ वो बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने चेहरा नहीं देखा तो आवाज लगाई, कौन? उसी वक्त सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, अबू बकर। इतना सुनना था कि फारूक आजम के पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आप और इस बुढ़िया के घर की खिदमत के लिए आते हैं, उस हमें इस खिदमत का मौका इनायत फरमाते नहीं नहीं, मैं पहले से इसकी खिदमत अंजाम देता हूं और मैं रात की तारीकी में अपने चेहरे पर रुमाल डालकर इसलिए आया ताकि कोई पहचान न सके। तो फारूक आजम से रहा न गया, पूछ बैठते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये तो बताइए, आपने पैर में जूते भी नहीं पहने, चप्पल भी नहीं पहने, आखिर इसकी वजह क्या है? आपके पैर में कोई पत्थर चुभ जाता, लग जाता? जवाब सुनिए, ये रसूल आजम ने दीन सिखाया है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं, रात की तारीकी में चप्पल और जूते पहनकर गली में चलने की वजह से कहीं ऐसा न हो कि जूतों की आहट से किसी की नींद खराब हो जाए, इसलिए मैं नंगे पैर आया हूं ताकि किसी की नींद खराब न हो। ये रसूल आजम ने दीन सिखाया था और इस तरह से खैर ख्वाही के जज्बे से सरशार सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान थे। तलाश करो दीन को अपनी जिंदगी में, तलाश करो। आज तो सारा कचरा पड़ोस के घर के सामने खड़ा फेंक देते, क्या नहीं कर रहे, कोई चीज बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं आप। रात के 2 बजे तक टीवी का वॉल्यूम इतना फास्ट के बाजू वाला सो सके या ना सो सके, परवाह नहीं। शादी बिया हो तो डीजे इस तरीके से कि हार्ट बैठ जाए, कोई परवाह नहीं। इसलिए कि दीन नहीं जानते। दीन भला चाहने का नाम है, खैर खाही का नाम है।